नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार निगम और आज मैं आपसे बात करूंगा टैरिफ वार का जो चक्रव्यूह पूरे वैश्विक स्तर पर फैल रहा है, उसका मैं आज विश्लेषण करूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के चलते विश्व में टैरिफ वार शुरू हो गया है। मैक्सिको और कनाडा पर 25% आयात शुल्क लगाने और चीन पर लगे आयात शुल्क को 10 से बढ़ाकर 20% करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है वो चालू हो गई और इसी बीच कनाडा और चीन की ओर से भी जवाबी टैरिफ ठोक दिया गया अमेरिका पे। अब जो अमेरिका का टैरिफ वार है वो खुद अपने बनाए गए चक्रव्यूह में फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसका खामियाजा उसको खुद भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका ने अब भारत पर भी 2 अप्रैल से जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा भी कर दी। अमेरिकी उद्योग जगत, आर्थिक विशेषज्ञ, कूटनीतिक जो जानकार हैं और अमेरिकी उपभोक्ता सभी आज आशंकित और सहमे हुए हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा। अपने 3 बड़े व्यापारिक साझेदार देशों को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने के इरादे से लागू की गई ट्रंप की यह नीति पहले से ही बेहद दबाव से गुजर रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा या ये घातक साबित होगा, इस पर हम चर्चा करें। ट्रंप ने दावा किया कि जो उसका ये फैसला है टैरिफ लगाने का, उससे अमेरिका को लाखों करोड़ों डॉलर यानी ट्रिलियंस डॉलर की कमाई होगी और नौकरियों में भी भारी वृद्धि हो जाएगी। ट्रंप कहते हैं कि हम ट्रिलियंस डॉलर की कमाई करेंगे और ऐसी नौकरियां पैदा करेंगे जैसी पहले कभी नहीं किसी ने देखी। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति का दूसरी बार, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट नीति पे मैं चलूंगा और उसी दौरान उन्होंने अपनी इन नीतियों के बारे में बहस करना, चर्चा करना शुरू कर दिया था और ये भी कहा ट्रंप ने कि चीन और अन्य देशों के साथ उन्होंने जो किया है वो बाइडेन प्रशासन इस पर कुछ भी नहीं कर सका था। मैं और आगे बढ़ूं उसके पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा कि टैरिफ नीति है क्या और ये कैसे काम करता है। आयात पर लगने वाला टैक्स ही टैरिफ है। आमतौर पर खरीदार जिस कीमत पर विदेशी विक्रेता से सामान खरीदता है उस कीमत का एक तय प्रतिशत टैरिफ के रूप में वसूला जाता है। अमेरिका में कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंट पूरे देश में 328 बंदरगाहों पर टैरिफ एकत्र करते हैं। अमेरिका में जो टैरिफ दरें अमेरिका में जो उत्पादों के हिसाब से अलग अलग है। पैसेंजर कारों पर ये 2.5%, गोल्ड शूज पर 6%, इस तरीके से अलग अलग है। और उन देशों के लिए टैरिफ दरें कम होती रही हैं जिनके साथ अमेरिका का व्यापार समझौता होता है। लेकिन ये अमेरिका में ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद अपनी टैरिफ पॉलिसी में बदलाव किया और जो अर्थशास्त्री हैं, जो ट्रंप ने कदम उठाया है उसको लेकर के उनका थोड़ा सा डिफरेंट। कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैक्स लगाए जाने से पहले अमेरिका और इन देशों के बीच ज्यादातर उत्पादों का व्यापार टैरिफ से मुक्त था। इसकी वजह अमेरिका का मैक्सिको और कनाडा के साथ व्यापार समझौता था। अर्थशास्त्री एक्चुअली टैरिफ को सही कदम मानते ही नहीं। अमेरिकी उद्योग जगत, आर्थिक जो विशेषज्ञ हैं, कूटनीतिक जानकार हैं, अमेरिकी उपभोक्ता, ये सभी जो है इस बात को लेकर के उनके मन में आशंका है, दबाव महसूस कर रहे हैं। टैरिफ लागू होने से पहले व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा था कि कनाडा और मैक्सिको दोनों अमेरिका में घातक नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए उनको पर्याप्त मौका दिया गया, लेकिन वो इसको रोकने में विफल है। अमेरिका के पास ऐसे टैरिफ लगाने के अलावा और कोई अब विकल्प रह नहीं गया। कनाडा और मैक्सिको ने इस दबाव की राजनीति को दरकिनार कर दिया। कनाडा की विदेश मंत्री जो मेलानी जोली ने प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो का हवाला देते हुए कहा था कि हम भी अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर
$55 अरब का टैरिफ लगाने के लिए तैयार हैं और हम भी जो है उस पे प्रतिक्रिया स्वरूप टैरिफ लगाएंगे। चीन ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया, उसने भी जो है उस पे जो है प्रतिक्रिया स्वरूप अच्छा खासा टैरिफ लगा दिया। अमेरिका से जो आयातित चिकन है चीन में, गेहूं, मक्का, कपास, उस पर उसने 15% आयात शुल्क लगा दिया। इसके अलावा ज्वार, सोयाबीन, सुअर का मांस, गोमांस, जलीय उत्पाद, फल, सब्जियां, डेयरी उत्पादों पर 10% आयात शुल्क भी लागू कर दिया। व्यापार नीति के जो विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि यदि कनाडा, चीन और मैक्सिको की तरह दूसरे देश भी टैरिफ को लेकर जवाबी कार्रवाई करने लगे, तो हो सकता है ट्रंप उन पर और अधिक टैरिफ लगा दें। अब इससे क्या होगा कि जब ऐसा करेंगे ट्रंप, तो इसकी प्रतिक्रिया होगी तो पूरा जो विश्व है जो है टैरिफ वार में उलझ जाएगा। अब देखिए, जो जानकार है उनका ये मानना है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो अमेरिका को हो सकता है। कैसे नुकसान हो सकता है? देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है टैरिफ लगाने की घोषणा की अपने जो अ, देश है जो जिनके साथ वो व्यापार करता है उन पर जब लगाने की घोषणा की, तो जो अमेरिकी शेयर बाजार है उसमें जबरदस्त गिरावट देखी गई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स 7 अंक से गिरकर 98.3 पर आ गया, है ना, जो कि अगस्त 2021 के बाद सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। इससे ये संकेत मिलता है, क्या संकेत मिलता है, कि आर्थिक मंदी की ओर अमेरिका बढ़ सकता है। देखिए, मैं एक बात यहाँ आपको बता दूं कि अमेरिका ने जो भी रणनीति टैरिफ की अपनाई है, उससे अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान खुद हो सकता है। चीन, कनाडा, मैक्सिको से अमेरिका बहुत ज्यादा फल, सब्जियां, पोल्ट्री उत्पाद, कार और कार के कल पुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात करता है। अगर इन पर 20 से 25% आयात शुल्क लगा तो ये सारे सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, यानी सीधे सीधे महंगाई बढ़ जाएगी और जनता पर इसका असर पड़ेगा। और लेकिन ट्रम्प जो है कनाडा से जो है होने वाले बिजली और तेल के आयात करते हैं, ऐसे में उस पर यदि मोटा टैक्स लगता है तो अमेरिका में प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। और कनाडा इस बात को अच्छी तरह जानता है कि उसके तेल और बिजली के बिना अमेरिका का काम नहीं चलेगा। तो ये जो आपस में वार छिड़ रहा है, इसका नुकसान उसका नुकसान अमेरिका को। और ट्रंप ने जब सत्ता में आने के पहले ट्रंप ने यह दावा किया था कि अ, जो है उनकी नीतियों से देश में बेरोजगारी कम होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखा गया है कि लगातार ट्रंप जो है अपने जो सरकारी खर्चे हैं उनको कम करने के नाम पर हजारों संख्या में सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने निकाल दिया है। और ट्रंप प्रशासन ने कई सरकारी विभागों को बंद भी कर दिया। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ ही रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। निजी क्षेत्र में भी नई नौकरियों के अवसर बहुत कम दिख रहे हैं। तो जो वहाँ के आंकड़े हैं, वहाँ जो स्थितियां हैं, तो उसको देखते हुए टैरिफ वार के चलते जो अर्थव्यवस्था है वो संकट में आने वाली है और वैश्विक स्तर पर इसका असर पड़ने वाला है। हालांकि सबसे ज्यादा असर सबसे पहले मुझे लगता है अमेरिका में ही पड़ेगा। ट्रंप अ, जो बिजनेस टाइकून वारेन बफे ने ट्रंप की टैरिफ नीति को एक तरह का युद्ध करार कहा है। कहा है कि आयात शुल्क में बढ़ोतरी से देशों के बीच व्यापार बाधित होगा। शुल्क की बढ़ी हुई जो वृद्धि है उससे कीमत बढ़ेगी। आखिर में उपभोक्ताओं को ये सारी समस्या झेलनी पड़ेगी। इसलिए टैरिफ वार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कतई सही कदम नहीं है। यही नहीं, अमेरिका के इस निर्णय से वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था पर अत्यंत प्रतिकूल असर पड़ना शुरू हो गया। अब वो दिखाई देने लगा। लेकिन अब देखना यह है कि भविष्य में ट्रंप अपनी जीत पर अड़े रहते हैं या विश्व हित में अपनी नीतियों को बदलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।